ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 39 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 40वां अध्याय। तुमने राजा विक्रमादित्य और भरथरी का नाम अवश्य ही सुना होगा। वो मेरे परम शिष्य हैं। सो राजा थरथरी तो अपनी रानी पिंगला के कुकर्म से दुखी होकर उज्जैन नगरी का राज अपने भाई विक्रमादित्य को सौंपकर स्वयं अमर फल सेवन करके अमर हो तपस्या करने में मग्न है। अब अकेला राजा विक्रमादित्य ही इतने बड़े राज्य को संभाले हुए है। उसने जनता की सेवा और दीन दुखियों का दुख मिटाना ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया है। ऐसा पराया दुख हरण राजा आजकल इस देश में होना अति ही दुर्लभ है। ऐसा धर्मात्मा नरेश बड़े भाग्य से ही भारत को मिला है। सो हे बेटा, खूंखार उन्होंने सारे भारत को कुचलकर अब उज्जैन नगरी को घेर लिया है। यह दुष्ट हून चीन देश की पश्चिमी सीमा से भारत में घुस आए हैं। ये बड़े ही लड़ाके होते हैं और इनके मुख पर बाल नहीं जमते। इनके कंधे चौड़े और नाक चपटी होती है। यह लोग राक्षसों की भांति खूंखार वन लूटपाट करते हैं। आग लगाने और नरसंहार करने में इन्हें अपार आनंद आता है। इन्होंने धोखे से कश्मीर पर कब्जा कर लिया है और इनका सरदार मिहिर कुल बड़ा क्रूर है। वह हाथियों को पहाड़ की चोटियों से धकेलकर उनकी दर्द भरी चीखों से अपार आनंद लेता है। वह मठ मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करना अपना कर्तव्य समझता है। इन राक्षसों के हमले के कारण भारतवर्ष के अनमोल ऐतिहासिक संग्रहालय नष्ट हो गए हैं। सो मेरे प्यारे बेटा, अब तुम अपने वीर बहादुरों और चुने हुए साथियों को संग लेकर उज्जैन नगरी पहुंचकर राजा वीर विक्रमादित्य की मदद करो और इन खूंखार दरिंदों को ऐसा सबक सिखाओ कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाए और फिर कभी भारतवर्ष की तरफ मुंह करके भी ना देखे। ठीक तो यह रहेगा कि इन्हें अधमरा करके हिंदू जाति में ही प्रविष्ट होने को मजबूर करके इन्हें अपनी हिंदू जाति में ही मिला लो। गौरव गुरु की बात सुनकर गोगावीर मुस्कुराकर बोले, गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अति शीघ्र ही उज्जैन नगरी पहुंचकर राजा वीर विक्रमादित्य के दुश्मन हुनों को हराकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। परंतु मेरा ख्याल यह है कि अपने को उच्च कहलाने वाले यह सफेद पोश बनिए ब्राह्मण, राजपूत, राजे, महाराजे इन दुष्टों को अपने में मिलाने को राजी नहीं होंगे। हमारे देश में बेहद खराबियों ने अड्डा जमा लिया है। इन्हें बड़े कहलाने वाले ब्राह्मणों ने अपने भक्तों को उल्टा सीधा समझाकर इन अछूत कहलाने वाले कमजोर वर्ग को मिटाने का ठेका ही ले लिया है। यह उनके घरों को बर्बाद कर उन्हें समुद्र पार निकलवा कर उनकी बहु बेटियों को ले भागते हैं और जो भी कुकर्म यह कर सकते हैं वह उनके साथ करते हैं। अगर इनके स्वार्थ में रुकावट पड़ती है तो धूर्त झूठे सच्चे ऐब लगाकर इन बेगुनाहों को समुद्र पार भेज देते हैं। यह सताए हुए भारतवासी रात दिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम बेगुनाहों पर जो जुल्म हुआ है उसका बदला आप कब दिलाओगे। एक द्रौपदी के चीरहरण के कारण आपने कौरवों के पूरे कुल का विनाश कर दिया, परंतु हम अनाथ भी तो आपके ही हैं। हमारी पत्नी व बहनों के साथ जो कुकर्म इन धनाढ़ भारतवासियों ने किए हैं, क्या वह द्रौपदी के चीरहरण से कम है। प्रभु, तुम ही इन धूर्तों से मिल गए हो। वहां तुम्हारी धन धनाढ़ से पूजा होती है। हम गरीब उनकी बराबरी नहीं कर सकते। शायद इसीलिए आप हमारी सहायता करने में आनाकानी कर रहे हो। आपने अपना नाम ही दीनबंधु रख लिया है। हम आपको भूल तो नहीं सकते, पर हमें देखना है आप हमारा उद्धार कब तक नहीं करोगे। हमें अपने पाप कर्मों का तो पता नहीं, परंतु इस जन्म में हमने धनाढ़ से बहुत ही कम पाप किए हैं। गुरु जी, अगर ऐसी ही हालत
हमारे देश वालों की रही तो हमारे भारतवर्ष को बुरे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। अभी तो हूनों ने ही हमला किया है, आगे ना मालूम ऐसे कितने हमले होंगे। औरों की तो बात ही क्या, हमारा ही घर आपस के झगड़ों के कारण 3-13 हो गया है। बड़ों ने क्या ठीक कहा है, खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में हो तो कोई बह जाए। यह फूट की बीमारी है तो बहुत बुरी, ना मालूम किसके श्राप से ये हमारे देश में घुसी है। जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, जहां कुमत वहां भीख न पाना। होने में ऋषि मुनियों का भी बस नहीं चलता। आपकी आज्ञा पालन मेरा परम धर्म है। मैं उज्जैन जाने की तैयारी करता हूँ। आशा है आपके चरणों की कृपा से मैं अवश्य ही सफलता प्राप्त करूंगा। गोगा जी की बात सुनकर गुरु बोले, बेटा गोगा, घबराने से कोई कार्य हल नहीं होता। मेरे छिपे हुए हजारों वीर जो दिखाई न देने पर भी दुश्मन को करारी मात देंगे, और दुश्मन को पता भी ना पड़ेगा कि किसने हमें मारा और किसने हमारे शीश को धड़ से अलग किया तथा किसने हमारे डेरों में आग लगाई। मेरे सभी भूत पिशाच तुम्हारी सेवा में तत्पर रहेंगे। कलवा वीर, मरघट की मसानी, बेताल वगैरह सब तुम्हारे अधीन रहेंगे। इनकी जब चाहे जैसी सहायता तुम ले सकते हो। तुम्हारे हजारों दुश्मन तुम लोगों का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तुम देश के दुश्मनों को मारना कम और बांध कर घसीटना अधिक। इससे है दुश्मन तुम्हारे अधीन रहकर देश के दुश्मनों से सदा लड़ने में तुम्हें पूरा सहयोग देंगे, और इनकी संतानें भारतवर्ष को अपना देश समझकर यहाँ के दुश्मनों को मार भगाने में तुम्हें पूरा सहयोग देंगी। बेटा, अब तुम शीघ्र ही अपने संगी साथियों को लेकर उज्जैन नगरी पहुंचकर राजा वीर विक्रमादित्य को धीरज बंधाओ। अपने गुरुदेव की बात सुनकर गोगावीर ने गोरख गुरु के चरणों में अपना मस्तक नवा। सारी बात रानी श्रीयल को अपनी कुटिया पर पहुंचकर विस्तार पूर्वक सुनाई, जिसे सुनकर श्रीयल प्रसन्न हो बोली, मैं भी अपना मर्दाना भेष धारण कर और घोड़े पर सवार होकर 5 हथियार बांध आपके संग उज्जैन चलूंगी। इसी बहाने मुझे उज्जैन नगर देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, और मैं भी देश के दुश्मनों को मार मार कर यम सदन भेजने में आपको पूर्ण सहयोग दूंगी। इधर रानी श्रीयल उज्जैन देखने की खुशी में मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। उधर गोगावीर ने अपने मुख्य वीरों को ददरेवा नगर भेजकर नरसिंह पांडे, रत्ना, भज्जू कोतवाल, ताखीनाग तथा भूरिया नाग वगैरह सभी वीरों को गोरखटीले बुलवा लिया। जब गोगा जी ने देखा सब बंधु बांधव आ गए, तब उन्होंने उनसे गले मिलकर सारी योजना समझाई और रानी श्रीयल को मर्दानी पोशाक पहनाकर पूर्ण रूप से राजकुमार बना दिया। श्रीयल को राजकुमार के बारे में देखकर सभी मित्र मुस्कुरा उठे और रानी का नाम सबकी सलाह से श्रीयल देव रख दिया। अब सातों जुझारू योद्धा अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गोरख गुरु के चरणों में मस्तक नवाकर गुरु गोरखनाथ की जय बोलते हुए उज्जैन नगरी को चल पड़े। उनके पीछे आगे भूत, बेताल, यक्ष, किन्नर, देवी देवताओं और दानवों की अपूर्व सेना भी चल पड़ी, जो दुनिया वालों को तो देख सकते थे पर उन्हें कोई इंसान नहीं देख सकता था। यह सभी बाकी वीर कई रोज की मंजिल रात दिन तय करके मालवा प्रांत की राजधानी उज्जैन जा पहुंचे। गुरु गोरख के मायावी वीरों की सेना तो नगर की सैर करने के लिए बस्ती के गले कूचों में फैल गई, और ये सातों जुझारू योद्धा श्रीयल देव सहित राजा विक्रमादित्य की सभा में पहुंच राजा को प्रणाम कर अपना पूर्ण परिचय दिया। गोगावीर बोले, राजन, हमें गुरु गोरखनाथ ने आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। उन्होंने आज्ञा दी है कि तुम लोग उज्जैन नगर जाकर देश के दुश्मन हुनों को मारकर भगा दो। हम सब युद्ध करने के कारण ही यहाँ आए हैं। मेरा नाम गोगा चौहान है। यह सब जुझारू योद्धा मेरे गुरु भाई हैं। गोगावीर की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन से उतरकर गोगावीर
को अपने गले से लगाकर बोले, मैं भली प्रकार समझ गया, आप ही ने तो गुरुदेव के भंडारे में हर संत को 4-4 लाल दक्षिणा में दिए थे और देश के सभी अभिमानियों का मस्तक नीचा किया था। इतना कह गोगावीर को अपने 32 पुतलियों वाले अपूर्ण सिंहासन पर अपने पास ही बिठा लिया। फिर जुझारू वीरों के लिए रतन चढ़ाओ सुंदर कुर्सियां बिछवाकर उनको भी अपने पास ही बैठा लिया और भांति भांति के मेवा मिष्ठान द्वारा खातिर करने के पश्चात बोले, गोरखनाथ गुरु बड़े ही परोपकारी संत है, तभी तो मेरे 7 भाइयों को यहाँ भेजा है। अब मेरे बाजू बहुत ही मजबूत हो गए हैं, अब तो मैं यमराज से भी भयभीत नहीं होने का। विक्रमादित्य को अति प्रसन्न देख गोगावीर बोले, हे राजन, गुरुदेव ने अपनी योगमाया भी हमारे साथ भेजी है, हम लोग देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे, चाहे उनकी सेना कितनी भी अधिक क्यों ना हो। गोगावीर की बात सुन वीर विक्रमादित्य महाराज ने अपने अपूर्ण सिंहासन की 3200 पुतलियों का नाच दिखाकर अपने मेहमानों का मनोरंजन किया। इसके पश्चात सब ने मिलकर युद्ध की योजना पर विचार विमर्श किया। फिर शाम को भांति भांति के पकवान जीम कर नीम लरी के कामदार मखमली गद्दे तकियों पर सब ने सुख से विश्राम किया और अगले दिन धौंसा बजाकर मैदान के जंग में पहुंच दुश्मनों को धर दबाया, जिन्होंने उज्जैन नगरी को घेरकर जनता को भयभीत कर रखा था और जिन्होंने भारतवर्ष का बहुत सा प्रांत जीतकर काफी धन भी इकट्ठा कर लिया था। यह अपने को मिहिर कुल के राजा तोरमान का बेटा बताते थे और अपने को महाराजा धीराज कहलवाते थे। उनकी स्त्रियों की पोशाक विचित्र प्रकार के कपड़ों की थी और वह सब मन घड़ंत देवी देवताओं की पूजा करती थी। भोजन के लिए कमजोर पशु पक्षियों का वध कर उन्हें कच्चा ही खा लिया करते थे। जब गोगा जी के 6 मित्र अपने अपने घोड़ों पर चढ़ राजा वीर विक्रमादित्य के घुड़सवारों के संग गुरु गोरखनाथ की योगमाया सहित रणभेरी बजाते हुए दुश्मन के सम्मुख जा पहुंचे तो राक्षस मिहिर कुल मुस्कुराता हुआ बोला कि मौत के निवाले खुद ब खुद ही मौत के मुंह में आ पहुंचे। फिर उसने अपना हाथ ऊंचा करके कहा, मेरे वीर जवानों, नर मर्दानों, इन दुश्मनों की बोटी बोटी काटकर चील कौवों को खिला दो। तभी दुश्मन की सेना कालदेव के समान गंभीर गरजती हुई जोर शोर से गरज उठी। तब नरसिंह पांडे बोले, गोगा भैया, दुश्मन की फौज जबरदस्त है। गोगावीर बोले, भैया, गोरख गुरु के शिष्य भेड़ बकरियों के झुंड का भय नहीं करते, हम सब मरुभूमि के निवासी इन्हीं अभी मक्खी मच्छरों की तरह मसल कर ठिकाने लगा देंगे। जब गुरुदेव हम पर दयालु हैं तो हम दुश्मन का भय क्यों करें। इधर तो यह वार्तालाप चल रहा था, उधर दुश्मन ने हमला कर दिया और चंद वीरों पर असंख्य सेना चढ़ आई। तब गोगा जी ने इशारा किया कि पीछे को हटते हुए दुश्मन को नर्मदा नदी के पुल की तरफ ले चलो। तभी 7 जुझारू वीरों ने दुश्मन के शीश काट काट कर पीछे को हटना जारी रखा। इनके पीछे को हटने से दुश्मन ने समझा कि यह भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए ही पीछे को हट रहे हैं। तभी इन महावीरों ने पीछे हटकर मार धाड़ शुरू कर कितने दुश्मनों को यमपुर भेज दिया। दुश्मनों को छोटे रास्ते पर युद्ध की हार जीत का कोई अंदाजा नहीं लग सका। जब विक्रमादित्य की सेना पुल पार कर बस्ती में पहुंच गई तो गोगावीर ने भज्जू कोतवाल और रत्ना से कहा, तुम सुरंग के रास्ते पुल पार कर अपनी पहली वाली जगह पर पहुंच जाओ और जब दुश्मन पुल पार करे तब बेताल वीर से कहकर पुल में आग लगवा देना और नरसिंह पांडे से बोले, तुम लोग उज्जैन की सेना लेकर पुल के पास मैदान में पहुंचो, वहीं आपको गुरुजी के मायावी वीर मिलेंगे। तुम लोग यहाँ से भागे बैरियों के ऊपर एक को पटकते जाना और जो दुश्मन तुम पर हावी होगा उसे गुरुदेव के मायावी वीर ऐसे छिपी मार देंगे कि वह वहीं बेहोश हो गिर पड़ेगा। 4 जवान चौकसी पर रहना, बाकी के दुश्मनों को कैद करना।
यहाँ मैं श्रीलदेव और राजा के सेनानी दुश्मनों को मार मार कर अधमरा करके कुछ को तो नर्मदा में बहा देंगे और बाकियों को बांध बांध कर कैद कर लेंगे। गोगा वीर की योजना सुनकर सभी साथी अति प्रसन्न हुए। वह अपने घोड़ों पर चढ़कर सुरंग से बाहर मारधाड़ करते हुए ठीक स्थान पर जा पहुंचे। उधर दुश्मन बदहवासों की तरह दौड़ते हुए आ पहुंचे। जब उनकी बहुत सी सेना पुल में घुस गई तो गोगावीर और श्रीलदेव के बर्छे से भयभीत होकर हथियार फेंक फेंक कर गिरफ्तार होने लगे, और जो खुद को वीरों का सरदार समझने आगे ही हथियार चलाता था उसका सिर उसी दम धड़ से अलग कर दिया जाता था। राजकुमार श्रीलदेव के आगे लाशों का ढेर लग गया। तभी मौका समझ रतन ने सब जवानों के शीश पर तलवार घुमा घुमा कर उन्हें पुल में धंसने को मजबूर कर दिया। इधर बेताल ने जब देखा काफी हून जवान पुल में पहुंच गए हैं तो अपने पराक्रम द्वारा पुल में आग लगा दी। पुल को जलता देख और अपने जवानों को भूनता देख राजा मिहिर कुल को भली प्रकार ज्ञात हो गया कि अब हमारी हार निश्चित है। हमारी सेना और सरदार पुल में आग लग जाने के कारण पूरी तरह घिर गए हैं। इनमें से कोई भी जिंदा बचता नजर नहीं आता। उसने वहां से भागने का भी विचार किया। तभी गोगावीर गोरखनाथ के मायावी वीरों के संग लेकर अपने साथी सहित घोड़ों पर सवार होकर आ पहुंचे, और देखते ही देखते गोगावीर ने भाले की नोक से हुनों के राजा मिहिर कुल की पगड़ी उतार ली। अपने राजा की पगड़ी उतरते देख के सभी वीर जवान और स्त्रियां हथियार ले लेकर गोगा जी की तरफ लपके और किसी भी बाधा की परवाह न करते हुए अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से तलवार चला चला कर उनकी स्त्रियों की बुरी गत बना डाली। उन पर गोगा वीर और राजा विक्रमादित्य के वीर जवानों की कड़ी मार पड़ रही थी, और भीतरी मार गोगा जी के गुरु गोरखनाथ के मायावी वीरों की, जिससे घबराकर राजा मिहिर कुल ने अपनी हार स्वीकार कर हथियार डाल दिए और अपने को गिरफ्तार करवा लिया। इधर राजकुमार श्रीलदेव ने मायावी वीरों की गुप्त मार करवाकर उनकी स्त्रियों के हाथ पैर बंधवा दिए और सारे खजाने पर अधिकार कर लिया। हुन स्त्रियां गुप्त मार खाने के कारण बेहोश हो गिर पड़ी। उज्जैन नगर ने दुश्मनों को बांधते बांधते लोहे की जंजीरें और रस्सियां जब समाप्त हो गईं, तो गोगावीर ने मायावी वीरों को भेज दूसरे प्रांत से बहुत सी रस्सियां मंगवाई। तब कहीं सारे दुश्मन बंध पाए। फिर मायावी वीरों के सिर पर लूट का खजाना रखवा कर और हुनों के राजा मिहिर कुल को जंजीरों से बंधवाकर गोगावीर विक्रमादित्य की सभा में जा पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य ने उस खजाने को देखा जो दुश्मन ने भारत देश से लूटा था, तो वह आग बबूला हो बोले, हुनों के इस जालिम सरदार को अभी सूली दिलवा दो। ऐसे हत्यारे को यमपुर भेजना ही उचित है। इसके पश्चात सभी रणधीरों को सुनहरी कुर्सियों पर बिठाकर गोगावीर को अपने सिंहासन पर अपने पास बिठाया। फिर मुस्कुराकर बोले, कहो गोगा जी, दुश्मन की कितनी पलटन मारी गई और कितनी आपने गिरफ्तार की है? गोगावीर बोले, महाराज, हमारे तो मुश्किल से 100-125 ही जवान मारे गए हैं और दुश्मन के 10-12 हजार जवान मारे जाने का अंदाजा है, परंतु गिरफ्तार 12 लाख से भी अधिक हुए हैं। गोगावीर की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य को बड़ा ही हर्ष हुआ। खुशी के कारण उन्होंने गोगावीर को अपने सीने से लगाकर कहा, गोगा जी, आपने इतना बड़ा कार्य इतने कम समय में कर दिखाया, जो महीनों में भी होना मुश्किल था। अब जिन दुश्मनों को आपने गिरफ्तार किया है, इन्हें सूली पर लटकाकर हमेशा का ही झंझट समाप्त कर देना चाहिए। इस पर गोगावीर बोले, महाराज, मेरी राय है, लाखों आदमियों की हत्या कर डालना उचित नहीं है। इन्हें अपनी जाति में मिलाकर और इनका राक्षसपना छुड़वाकर अपने हिंदू धर्म में दीक्षित कर लेना उचित है, जिससे इनकी संतानें देशवासियों को सदा सहायता देती रहें। इस धर्मपरायण देश में रहकर कुछ दिनों पश्चात ये सब भी धर्मात्मा बन जाएंगे। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, आखिर हो तो गोरख गुरु के ही शिष्य, फिर दूर की सोचने में
अचंभे की कौन सी बात है, परंतु गोगा जी हमारे हिंदू धर्म के बनिए ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह घमंडी लोग आपके धर्म कार्य में तरह तरह की रोड़े अटकाएंगे। सहयोग पाने की आशा तो इनसे मन में ही मत सोचो, और यह लोग इस शुभ कार्य को करने पर आपको अधर्मी पापी कहकर बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके सारे किए धरे पर पानी फेर देंगे। इस पर गोगा वीर बोले, महाराज अगर बिच्छू अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो हम अपने रक्षा करने वाले स्वभाव को कैसे छोड़ सकते हैं। मैं तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने धन की रक्षा करूंगा। यहाँ यही रहेंगे, मुझे इनकी लूटने खसोटने की आदत छुड़ानी है। श्री गोगा महापुराण 40वां अध्याय समाप्त। कल 41वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।